हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएपीएफ अचीवर प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर मैं आपको मैथ का कोर्स कंप्लीट कर फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको कंप्लीट बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो सीएपीएफ के अंदर पेपर के अंदर आ चुके क्वेश्चन है या आ सकते हैं, वो सारा कुछ हमें इस बैच के अंदर मैथ और रीजनिंग के रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फाउंडेशन कोर्स है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 2026 का कंप्लीट कोर्स होगा। जो भी बच्चे सीएपीएफ के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की रहेगी। इंट्रोडक्शन में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या कुछ सीखने को मिलेगा और कैसे ये कोर्स आपको बेनिफिट करेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएँगी, ठीक? सबसे पहले सीएपीएफ के जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चों का ये डाउट होता है, सर मैथ और रीज़निंग में क्वेश्चन कितने आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 2025 में 14 क्वेश्चन, 2024 में 20 क्वेश्चन, 2023 में 14 क्वेश्चन। तो आप ऑन एवरेज चेक करेंगे तो 15 से 20 के आस-पास क्वेश्चन आते हैं। कई बार इसके मैथ और रीजनिंग में से ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, कई बार टोटल मिलाकर 7 ही क्वेश्चन बनते हैं। बट अगर मैं पैटर्न की बात करूँ, जैसे कि लास्ट ईयर में चेक हुआ है, लास्ट के 6-7 सालों में, तो लगातार आपके 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, जिसमें से रीजनिंग का 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है और बाकी सारे क्वेश्चन मैथ के हो रहे हैं। बट अभी 2025 के अंदर जो पेपर है उसमें 3-4 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के निकले हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं होगा कि आपको 15 ही क्वेश्चन आएँगे मैथ के, 20 ही क्वेश्चन आएँगे, ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है 15 क्वेश्चन मैथ के हैं, 3-4 आपके रीज़निंग के हैं, हो सकता है 10 क्वेश्चन मैथ के हैं, 5 कुछ रीज़निंग के आएँगे और कौन से टॉपिक्स आएँगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको ओवरऑल थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि ये जो कोर्स होगा ये आपके अंदर ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पहले करने हैं और कौन से टॉपिक आपको बाद में करने हैं और ओवरऑल आपको सारे ही करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो, तो उससे आपको क्या नुकसान होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक? अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहेगा, सर ये हमें जॉइन करने के बाद इसका कोर्स जो है वो सारा स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा? या आपको कोई इंक्वायरी आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे दिया गया नंबर है, टेलीग्राम भी है, इसको आप जॉइन करके इसमें से जो भी आपका डाउट है यू कैन आस्क हियर, ठीक है? तो इसके अलावा इस कोर्स के अंदर आपको जैसे ही कोई भी टॉपिक मैं सिलेक्ट करता हूँ लाइक परसेंटेज, तो उसके बाद मैंने कोई और टॉपिक सिलेक्ट किया तो उसका सबसे पहले बेसिक मतलब बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। मान लो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो मैथ से रिलेटेड नहीं है। उनको नहीं पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, उनको नहीं पता 15% कैसे सॉल्व होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम पहले बेसिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे कांसेप्ट आएँगे क्वेश्चन से रिलेटेड। मान लो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं वो चीज़ें। मान लो कि छोटा-सा क्वेश्चन है उसके अंदर बेसिक कांसेप्ट कैसे लगा सकते हैं, शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं या फिर कोई हाई लेवल क्वेश्चन को हम कैसे समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व करना आसान होगा। वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हर एक चैप्टर का आपको लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? अब काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट आएगा, सर इसमें कौन-कौन से टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे? सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया जाएगा परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस बनाएगा सभी टॉपिक्स का, ठीक है? चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है। आगे जितना भी मैथ पढ़ने वाले हैं, बेस आपका कौन बनाएगा? परसेंटेज। तो पहले परसेंटेज सीखेंगे क्या होता है बेसिक, उसके बाद इसके कांसेप्ट वाले क्वेश्चन, उसके लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीएपीएफ के अंदर आ चुके हैं, कहाँ से लेकर 2003 से लेकर 2025 तक के सारे ही मैं पेपरों को चेक करूँगा। जहाँ-जहाँ पे रीज़निंग के और यहाँ पे सॉरी परसेंटेज के क्वेश्चन जहाँ-जहाँ पे होंगे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, ठीक? इसके बाद आपको अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेज के बाद और कौन से टॉपिक है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एज, तो ये लगभग आपके सारे टॉपिक मैं वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे पार्टनरशिप टॉपिक है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है। कई बार बच्चे एवरेज का टॉपिक इतना आसान टॉपिक है इसको स्किप कर देते हैं और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर के अंदर। डिफेंस कैटेगरी के अंदर एवरेज के क्वेश्चन लगभग हर साल पेपर में आ रहे हैं, ठीक है? और ये आपने कवर अप कर लेने हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स हो गया, बोट एंड स्टीम हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, चेन रूल, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन मिक्सचर छोड़ना नहीं है किसी भी बच्चे ने, काफ़ी ईज़ी टॉपिक होते हैं, आपको समझ आएगा जब हम वन बाय वन इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक? इसके अलावा आपको ये भी समझना है कि आपको इन टॉपिक्स के अलावा और कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये तो हमारा हो गया एक अरिथमेटिक पोर्शन, जिसमें परसेंटेज से लेके आपका एलिगेशन और एंड मिक्सचर आपको करवाया जाएगा, सारा का सारा अरिथमेटिक है। और ये अरिथमेटिक आपका सीएपीएफ वाले बच्चे जो मेरे साथ जुड़ेंगे वो जो बेसिक हम समझेंगे वो सभी पेपरों के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, यही चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेंगी, ठीक? इसके अलावा आपको हायर मैथ के अंदर मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है इसमें, वो भी डिस्कस करेंगे, जो सीएपीएफ के रिलेटेड होगा वो। फिर प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट, डीआई का कांसेप्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन,
सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ एक सबसे आसान टॉपिक है और अगर पेपर में आ जाएगा मुझे लगता है काफ़ी बच्चे इस टॉपिक में भी फँस जाते हैं। हमें इनको भी कवर आउट करना है, ठीक है? इसके अलावा है नंबर सिस्टम, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हो सीएपीएफ के लिए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये हमारे टॉपिक हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके अलावा आपके लिए कि कई बार बच्चों को ये होता है कि सर हमें इतने टॉपिक करवा बोल दिया आपने मैथ के, ये तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमें इसकी ज़रूरत क्या है? देखो सभी बच्चों को ये समझना होगा कि आपको पेपर के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत सिर्फ़ यहाँ पे रहेगी जब आपके पास ये 14 के 14 क्वेश्चन अगर मान लो आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है? एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो इसमें से सिर्फ़ यहाँ पे 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है। एक और बच्चा है जो इसमें से यहाँ पे 12 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकता है और एक और स्टूडेंट है जो सिर्फ़ 3 क्वेश्चन या 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंस आपकी इसलिए इसमें मैथ की रहेगी इस पेपर के रिलेटेड, जो बच्चा 10 से 12 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर लेगा, उसका सिलेक्शन होना लगभग तय होने वाला है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जीएस की या फिर करंट अफेयर का पोर्शन की, ठीक है? तो उसमें लगभग क्या होता है, एवरेज अगर मैं बात करूँ तो हर एक बच्चा जितना पॉलिटी पढ़ता है वो कंप्लीट कर ही लेगा, ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट कर ही लेगा। अगर आपने वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया पेपर में तो आप कर लोगे। हो सकता है ऐसे भी कि जो आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वो ना भी आए, वो स्किप हो जाए, आपके दिमाग से निकल जाए, ऑप्शन में कन्फ्यूजन आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पोर्शन आपका जीएस में आपको कन्फ्यूजन में डालेगा, वो उसकी हेल्प करने के लिए उस क्वेश्चन के नंबर्स को मेंटेन करने के लिए आपको मैथ ज़रूरी है, ठीक है? अब जो बच्चा मैथ भी छोड़ के जा रहा है, जीएस भी थोड़ी कम ही पढ़ के जा रहा है, उसका सिलेक्शन होने का चांस कम रहेगा। बाकी जीएस वाला पोर्शन भी आप अच्छे से पढ़ें प्रॉपर्ली और मैथ रीज़निंग के लिए मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले हम मैथ करेंगे, उसके बाद रीजनिंग का भी अपडेट इस कोर्स में अटैच कर देंगे, उसका लास्ट में आपको बताया जाएगा, ठीक? तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी इसके अंदर होने वाली है। तो आप में से काफ़ी बच्चों को लगेगा यहाँ पे कि काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन करेंगे, कैसे होगा? ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड बेस होगी, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा। आप किसी भी क्लास को, पुरानी क्लास को जाके भी देख सकते हैं, नई क्लास को भी लगा के देख सकते हैं। बट एक बात को याद रखना, मेरी बात को आज ही पहली क्लास में बता रहा हूँ, ये कोर्स आपका 2 ढाई महीने लगातार चलने वाला है। और मैं आपको आज ही कन्फर्म बता रहा हूँ, कुछ बच्चे अभी सोच लेंगे, चल 10 दिन के बाद हम 10 क्लास एक ही साथ कर लेंगे, तो भैया फिर आपका प्रॉब्लम रहेगा आपको समझने में, क्योंकि 10 दिन का स्ट्रक्चर 1 दिन में करोगे, लास्ट में आप 10 दिन फिर आप 10 दिन का गैप रखोगे, बाद में फिर आप 10 दिन का एक साथ करोगे। लास्ट में आपको पता चलेगा कि जो आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, वो आप भूलते जा रहे हो। तो आपको धीरे-धीरे भूलने वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। जो बच्चे यहाँ पे मैथ्स से इंटरलिंक थोड़ा कम रखते हैं उनके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको डे बाय डे ही ग्रोथ करनी है। 2 ढाई महीने आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि आपके ऊपर बर्डन ही डाल दूँ मैथ का, ऐसा नहीं करने वाले। थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे, आपको सारा उसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक? तो मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।